हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का हमारा सेशन में रहने वाला एमसीक्यू का सेट, जो कि एसएचएच एएनएम एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट के तौर पे रहेगा। इसमें सभी के अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे, जैसे नर्सिंग, मिडवाइफरी का अलग, चाइल्ड का अलग, कम्युनिटी का अलग, इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें जीके जीएस भी साथ में दे दिया गया है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग यहाँ पे सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है? तो गर्भावस्था की सामान्य अवधि जो होती है वो 40 सप्ताह, हम लोग बोल सकते हैं 9 मंथ, या फिर क्या बोल सकते हैं 280 डे। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चे में पहला टीका कौन सा लगाया जाता है? तो बच्चों में पहला टीका कौन सा लगाया जाता है? तो बीसीजी। बीसीजी राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीसीजी। और जन्म के समय टीका बीसीजी, ओपीवी का 0 डोज, उसके बाद हेपेटाइटिस भी 24 घंटा के अंदर। और ये 3 टीके जो होते हैं ये बर्थ के टाइम लगाए जाते हैं। जन्म के तुरंत बाद बच्चे का पहला दूध को क्या कहते हैं? उसको क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉम, जिसमें बहुत सारे एंटीबॉडी होते हैं जो कि बच्चे के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। नाल काटने की सुरक्षित दूरी कितनी होती है? तो यहाँ पे सुरक्षित दूरी पूछा गया, जो कि 10 सेंटीमीटर मानते हैं हम लोग सुरक्षित दूरी है। प्राथमिक प्रसव पीड़ा किसे कहते हैं? ट्रू लेबर पेन, जिसको क्या बोलते हैं? प्रसव शुरू होने से पहले की वेदना को। WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 में। एक एएनएम का कार्य क्षेत्र मुख्यतः क्या होता है? एएनएम का कार्य क्या होता है? शहरी स्वास्थ्य, ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य, निजी स्वास्थ्य, निजी अस्पताल, प्रयोगशाला। तो उसका क्या होता है? ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य होता है। प्रसव के कितने चरण होते हैं? तो आप लोग को पता होगा 4 स्टेजेस जो कि लेबर के होते हैं। मातृ मृत्यु दर का प्रमुख कारण क्या होता है? तो रक्तस्राव, ब्लीडिंग। टीटी टीका गर्भवती महिला को कब दिया जाता है? टीटी का टीका जिसको बोलते हैं टेटनस टोक्सोइड, जो कि तो ये कब देते हैं? टीटी टेटनस के बचाव के लिए देते हैं 2nd ट्राइमेस्टर में। नर्सिंग दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। कहाँ? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी भारत में कब शुरू हुआ? यूआईपी पूछा गया है, कब शुरू हुआ था भारत में? तो कब हुआ था? 1985 में। पोलियो ड्रॉप्स किसकी रोकथाम के लिए दिए जाते हैं? पोलियो के रोकथाम के लिए पोलियो ड्रॉप जो है वो पिलाया जाता है। एक स्वस्थ नवजात शिशु का वजन कितना होता है? तो आप लोग को पता होगा 2.5 से 3.5 kg के बीच। पल्स पोलियो प्रोग्राम कब शुरू हुआ? पल्स पोलियो प्रोग्राम जो ये पल्स पोलियो है ये एक प्रकार क्या अभियान है? तो ये कब हुआ था? 1995 में। भारत में पहला नर्सिंग कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ? तो मद्रास, चेन्नई। एएनएम का फुल फॉर्म ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। आयरन एंड फॉलिक एसिड गोली गर्भवती महिला को किस लिए दिया जाता है? आयरन फॉलिक एसिड, तो ये एनीमिया से बचाव के लिए दिया जाता है। परिवार नियोजन में सबसे सस्ता साधन कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओआरएस घोल का सही अनुपात क्या है? तो ओआरएस घोल का सही अनुपात क्या है? तो 8 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक और 1 लीटर पानी। पीपीआईसीडी कब लगाया जाता है? तो ये कब लगाया जाता है? पीपीआईसीडी जो प्रसव के तुरंत बाद ही लगाया जाता है। विटामिन डी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स। प्लासेंटा किस प्रकार का अंग है?
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अस्थाई। सेफ डिलीवरी किट को क्या कहते हैं? क्लीन डिलीवरी किट। फिजियोलॉजी और यहाँ पे एनाटोमी का क्वेश्चन है। रक्त का द्रव भाग को क्या बोलते हैं? तो प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। हृदय की धड़कन सामान्यतः कितनी बार धड़कती है, मतलब कितनी होती है? तो हृदय की धड़कन कितना होता है? एडल्ट का बात यहाँ पे है तो 60 से 100 प्रति मिनट। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। फेफड़े कितने होते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मुंह से। हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या बोलते हैं? लिगामेंट। रक्त शुद्ध करने वाला अंग है कौन? गुद्दा, जिसको क्या बोलते हैं? किडनी। वयस्क मनुष्य के दांत कितने होते हैं? 32। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो पेनक्रियाज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। रक्त समूह किसके द्वारा निर्धारित होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीसी सरफेस एंटीजन। रक्तचाप मापने का यंत्र है स्फिग्नोमेनोमीटर। शरीर का सबसे बड़ा अंग तो क्या होता है? स्किन। आरबीसी कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 120 डे का होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? तो कान में जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? स्टेपिस। महिलाओं में अंडोत्सर्ग सामान्यतः कब होता है? 14वें दिन। यहाँ पर दिया गया ओआरएस घोल में कितने मुख्य तत्व, मतलब मुख्य तत्व क्या होते हैं? तो मुख्य तत्व जो होते हैं वो शक्कर और नमक। विटामिन ए की कमी से कौन सा डिजीज होता है? विटामिन ए तो रतौंधी। नेक्स्ट है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किस योजना से संबंधित है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पूछा गया तो आईसीडीएस। मिड डे मील योजना किसके लिए है? तो स्कूली बच्चों के लिए। आयरन फोलिक एसिड की कमी से कौन सी समस्या होती है? एनीमिया। एनआरएचएम कब शुरू हुआ था? 2005 में। प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? सुरक्षित प्रसव। आरसीएच का पूरा नाम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। पोलियो वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र। दूध में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन है? केसीन। गर्भवती महिला को कितनी आयरन फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं? तो 180। 180 गोलियां दी जाती है 100 दिनों के लिए। भारत में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो कौन सा योजना है? JSY जननी सुरक्षा योजना। पल्स पोलियो अभियान किस दवा का उपयोग किया जाता है? ओरल पोलियो वैक्सीन। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी पूछा गया स्कर्वी। जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? 2025। CPR का पूरा नाम क्या है? तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। नाक से खून बहने पर रोगी को जो अगर नाक से ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको आगे की ओर झुका देना चाहिए। हड्डी टूटने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए? तो पट्टी बांधना चाहिए। सांप काटने पर क्या करना चाहिए? तो वहाँ पे जो यहाँ पे काटा है वहाँ पे टर्निकेट बांधना चाहिए जिससे कि ब्लड इधर उधर ना फैले। जलने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए?
ठंडे पानी से धोना। सीपीआर करते समय वयस्क को कितनी बार छाती दबाना चाहिए? तो यहाँ पे 30 कॉम्प्रेशन और 2 ब्रीथ दिया जाता है। बेहोश रोगी सबसे पहले क्या देखना चाहिए? तो उसका पल्स सिर देखना चाहिए सबसे पहले। रक्तस्राव रोकने का सबसे सरल तरीका क्या है? तो वहाँ पे प्रेशर पट्टी लगाना चाहिए। जलने के घाव पर क्या नहीं लगाना चाहिए? टूथपेस्ट। घायल व्यक्ति को उठाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? सावधानी पूर्वक उसको उठाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे जीएस का क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो दांत का इनामेल। सूरज की ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? नाभिकीय संलयन। हर पौधा भोजन की प्रक्रिया बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। रक्त में ऑक्सीजन किससे जुड़ी होती है? तो आरबीसी के हीमोग्लोबिन से। ध्वनि की चाल किससे सबसे अधिक होती है? निर्वात। मलेरिया किस जीवाणु से होता है? प्रोटोजोआ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। टीबी की जांच के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? मॉन्टेक्स। एचआईवी टेस्ट किसको प्रभावित करता है? तो यहाँ पे CD4 सेल्स। पेंसिलिन किससे प्राप्त होती है? किससे होता है? कवक। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुआ? 2018 में। लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। गंगा जल परियोजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? बिहार। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दधीची बाज कहाँ पे है? झारखंड में। हर घर तिरंगा अभियान कब चलाया गया? 2022। भारत में कुल कितनी राज्य हैं? सबको पता होगा कितना? 28। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।